मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एग्जांपल्स ऑफ मैटर: वाटर, एयर, बुक, चेयर, एटसेट्रा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर: इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब उसके पास वॉल्यूम भी होती है। अब नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला है सॉलिड, जिसके पास डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। सेकंड इज लिक्विड, डेफिनेट वॉल्यूम होती है और उसकी जो शेप है वो कंटेनर के साथ चेंज हो जाती है। तीसरी है गैस, उसके पास ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब पार्टिकल अरेंजमेंट इन मैटर। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और वाइब्रेट करते हैं इन फिक्स पोजीशंस। लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट कैन मूव पास्ट ईच अदर, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर। गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है एंड कोई वॉल्यूम भी नहीं है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले सॉलिड में वही उनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है एंड कंप्रेसिबिलिटी इज़ वेरी लो। सॉलिड में वही कंटेनर की शेप ले लेते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम है एंड कंप्रेसिबिलिटी लो है बट सॉलिड से ज़्यादा है। गैस में ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है बट कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। अब बात करेंगे चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर की। सबसे पहले मेल्टिंग। मेल्टिंग होती है जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है, जैसे आइस क्यूब जब पानी में बदलती है तो वो सॉलिड से लिक्विड, मतलब वो मेल्ट हो रही है। फ्रीजिंग, जब लिक्विड से सॉलिड बनता है, मतलब जब आप पानी को जब हम आइस में फ्रीज करते हैं तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। वेपराइजेशन, मतलब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। कंडेंसेशन, मतलब वो डायरेक्ट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन, मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रही है तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और डेपोजिशन, मतलब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल रही है तो उसे हम डेपोजिशन बोलते हैं। अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इट कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। इसके एग्जांपल्स हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। और इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। एक बार हमने पेपर को जला दिया तो हम उसको वापस पेपर नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस और एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं। बट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाते हैं और एक दूसरे से पास आते हैं फ्रॉम गैस टू सॉलिड, मतलब रिवर्स। और टेम्परेचर चेंज कैन कॉज अ चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं और इससे हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस भी होती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स में। जब प्रेशर कम होता है तो पार्टिकल्स दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं और जो लिक्विड है या सॉलिड है वो एक्सपैंड भी हो सकता है। अब बात करेंगे इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड changes into its vapor at any temperature below its boiling point, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे
water in an open container slowly disappears. Factors affecting evaporation. पहला है सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी फास्ट इवेपोरेशन होगी। दूसरा है टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। तीसरा है ह्यूमिडिटी, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना फास्टर इवेपोरेशन होगा। और चौथा है विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा एयर फ्लो होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द लिक्विड, so this reduces the average kinetic energy of the remaining molecules and liquid becomes cooler. जैसे sweating keeps our body cool. तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए एंथुसियास्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस मिस ना हो जाएं।